हरिः ओं श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे पंचदशः सर्गः। वन की शोभा देखते हुए हनुमान जी का एक चैत्य प्रासाद के पास सीता को दयनीय अवस्था में देखना, पहचानना और प्रसन्न होना। सवीक्षमाणस्तस्तस्त्रस्थो मार्गपाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीं सर्वां तामन्ववैक्षत। उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी संपूर्ण वन को देखते रहे और सीता को ढूंढते हुए वहाँ की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे। संतान कलताभिश्च पादपैरूप शोभितां दिव्य गंधर सोपेतां सर्वतः समलंकृतां। वह भूमि कल्प वृक्ष की लताओं तथा वृक्षों से सुशोभित थी, दिव्य गंध तथा दिव्य रस से परिपूर्ण थी और सब ओर से सजाई गई थी। तांस नंदन संकाशां मृग पक्षिभिरावृतां हर्म्य प्रासाद संबाधां कोकिलाकुल निस्वनां। मृगों और पक्षियों से व्याप्त होकर वह भूमि नंदनवन के समान शोभा पा रही थी। अट्टालिकाओं तथा राजभवनों से युक्त थी तथा कोकिल समूहों की काकली से कोलाहल पूर्ण जान पड़ती थी। कांचनोत्पल पद्माभिर्वापी भीरूप शोभितां ब्रह्मवसन कुथोपेतां बहुभूमि गृहायुतां। सुवर्णमय उत्पल और कमलों से भरी हुई बावड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। बहुत से आसन और कालीन वहाँ बिछे हुए थे। अनेकानेक भूमि गृह वहाँ शोभा पा रहे थे। सर्वर्तु कुसुमैः रम्यैः फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानां शोकानां श्रिया सूर्योदय प्रभां। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले और फलों से भरे हुए रमणीय वृक्ष उस भूमि को विभूषित कर रहे थे। खिले हुए अशोकों की शोभा से सूर्योदय काल की छटासी छिटक रही थी। प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुति समुदायक्षत निष्पत्र शाखां विहगैः क्रियमाणामिवासकृत। पवन कुमार हनुमान ने उस अशोक पर बैठे बैठे ही उस दमकती हुई सी वाटिका को देखा। वहाँ के पक्षी उस वाटिका को बारंबार पत्रों और शाखाओं से हीन कर रहे थे। विनिष्पतद्भिशतश्चित्रैः पुष्पावतंसकैः समूल पुष्परचितैर्शोकैः शोकनाशनैः पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीं कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः। वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छों से नीचे से ऊपर तक मानो फूल से बने हुए शोकनाशक अशोकों से फूलों के भारी भार से झुककर पृथ्वी का स्पर्श सा करते हुए खिले हुए कनेरों से तथा सुंदर फूल वाले पलाशों से उपलक्षित वह भूभाग उनकी प्रभा के कारण सब ओर से उद्दीप्त सा हो रहा था। पुन्नागाः सप्तपर्णाश्च चम्पकोद्दालकास्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः। पुनाग श्वेत कमल या नागकेसर, चितवन, चंपा तथा बहुवार आदि बहुत से सुंदर पुष्प वाले वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत मोटी थी वहाँ शोभा पा रहे थे। शातकुंभ निभाः केचित् केचित् अग्निशिख प्रभाः नीलांजन निभाः केचित् तत्राशोका सहस्रशः। वहाँ सहस्त्रों अशोक के वृक्ष थे जिनमें से कुछ तो सुवर्ण के समान कांतिमान थे, कुछ आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रहे थे और कोई कोई काले काजल की सी कांति वाले थे। नंदनम विबुधो द्यानम चित्रम चैत्ररथम यथा अतिवृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यम रम्यशयायुतम। वह अशोक वन देवोद्यान नंदन के समान आनंददायी, कुबेर के चैत्र रथ वन के समान विचित्र तथा उन दोनों से भी बढ़कर अचिंत्य दिव्य एवं रमणीय शोभा से संपन्न था। द्वितीयमिव चाकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुतं पुष्परत्नशतैश्चित्रं पंचमं सागरं यथा। वह पुष्प रूपी नक्षत्रों से युक्त दूसरे आकाश के समान सुशोभित होता था तथा पुष्पमय सैकड़ों रत्नों से विचित्र शोभा पाने वाले पांचवें समुद्र के समान जान पड़ता था। सर्वर्तु पुष्पैर्निचितं पादपैर् मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगगणद्विजयः अनेकग्रन्थ प्रवहं पुण्यगन्धं मनोहरं शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यं द्वितीयं गंधमादनम। सब ऋतुओं में फूल देने वाला परम
मनोरम गंधयुक्त वृक्षों से भरा हुआ तथा भांति भांति के कलरव करने वाले मृगों और पक्षियों से सुशोभित वह उद्यान बड़ा रमणीय प्रतीत होता था। वह अनेक प्रकार की सुगंध का भार वहन करने के कारण पवित्र गंध से युक्त और मनोहर जान पड़ता था। दूसरे गिरिराज गंधमादन के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। अशोक वनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः सददर्शाविदूरस्थं चैत्यप्रासादमूर्जितं मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरं प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकं मुष्णन्तमिव चक्षुषि द्योतमानमिव श्रिया निर्मलं प्रांशुभावत्वादुल्लिखन्तमिवाम्बरम्। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा, जिसके भीतर 1000 खंभे लगे हुए थे। वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थीं और तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थीं। वह निर्मल प्रासाद अपनी शोभा से दैदीप्यमान सा हो रहा था, दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सा पैदा कर देता था और बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश में रेखा खींचता सा जान पड़ता था। ततो मलिन संवीतां राक्षसीभिः समावृतां उपवास कृशां दीनां निश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्ल पक्षादौ चंद्ररेखामिवामलाम्। वह चैत्य प्रासाद देखने के अनंतर उनकी दृष्टि वहाँ एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण की राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। वह उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी और बारंबार सिसक रही थी। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा की कला जैसे निर्मल और कृश दिखाई देती है, वैसे ही वह भी दृष्टिगोचर होती थी। मंद प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिर प्रभां पिनध्वां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः। धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचाने जाने वाले अपने रूप से वह सुंदर प्रभा बिखेर रही थी और धुएं से ढकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। पीते नैकेन संवीतां क्लिष्टे नोत्तमवाससा सपङ्कामनलङ्कारां विपद्यामिव पद्मिनीम्। एक ही पीले रंग के पुराने रेशमी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। वह मलिन अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्करणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। पीड़ितां दुख संतप्तां परीक्षीणां तपस्विनीं ग्रहेणांगारकेणेव पीड़ितामिव रोहिणीं। वह तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांत रोहिणी के समान शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। अश्रुपूर्णमुखीं दीनां कृशामनशनेन च शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। प्रियं जनम पश्यन्तीं पश्यन्तीं राक्षसी गणं स्वगणेन मृगीं हीनां स्वगणेनावृतामिव। वह अपने प्रियजनों को तो देख नहीं पाती थी, उसकी दृष्टि के समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही बैठा रहता था। जैसे कोई मृगी अपने यूथ से बिछुड़कर कुत्तों के झुंड से घिर गई हुई, वही दशा उसकी भी हो रही थी। नीलनागा भयावेण्या जघनम गतकया नीलया नीरधापाये वनराज्या महीमिव। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी के द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। सुखाहां दुख संतप्तां व्यसनानां कोविदां तां विलोक्य विशालाक्षी मधिकं मलिनां क्षणां कृशां तर्कयामास सीतेति कारणैरूपपादिभिः। वह सुख भोगने के योग्य थी, किंतु दुख से संतप्त हो रही थी। इसके पहले उसे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्रों वाली अत्यंत मलिन और क्षीणकाय अबला का अवलोकन करके युक्त कारणों द्वारा हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि हो न हो यही सीता है। हीयमाणा तदातेन रक्षसा कामरूपिणा यथा रूपा ही दृष्टा सा तथा रूपेयमंगना। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वह राक्षस जब सीता जी को हर कर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ही रूप से युक्त दिखाई देती थी। पूर्णचंद्राननां शुभ्रूं
चारुवृत्तपयोधरां कुर्वतीं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरातिशः। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनकी भौहें बड़ी सुंदर थीं। दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे। वे अपनी अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थीं। ताम नीलकंठीं बिंभोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठितां। उनके केश काले काले और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। कटिभाग बहुत ही सुंदर था। सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। सीतां पद्मपलाक्षाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीं निःश्वासबहुलां भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिव। कमल नयनी सीता कामदेव की प्रियसी रति के समान सुंदरी थी। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए प्रिय थीं। उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। वे नियम परायणा तापसी के समान भूमि पर बैठी थीं। यद्यपि वे स्वभाव से ही भीरु और चिंता के कारण बारंबार लंबी सांस खींचती थी, तो भी दूसरों के लिए नागिन के समान भयंकर थीं। शोकजालेन महता विततेन न राजतीं सशक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः। वे विस्तृत महान शोकजाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थी। धुएं के समूह से मिली हुई अग्निशिखा के समान दिखाई देती थी। ताम स्मृतिमिव संदिग्धां वृद्धिं निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धामा शां प्रति हतामितमिव सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं सकलु शामिव अभूतेनापवादेन कीर्तिं निपति तामिव। वे संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई वृद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विघ्न युक्त सिद्धि, कलुषित बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थी। रामोपरोध व्यथितां रक्षो गणनिपीडितां अबलां मृगशावाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः। श्री रामचंद्र जी की सेवा में रुकावट पड़ जाने से उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृगशावक नयनी अबला सीता असहाय की भांति इधर उधर देख रही थी। बाष्पाम्बु परिपूर्णेन कृष्ण वक्राक्षिपक्ष्मणा वदनेना प्रसन्नेन निश्वसन्तीं पुनः पुनः। उनका मुख प्रसन्न नहीं था, उस पर आंसुओं की धारा बह रही थी और नेत्रों की पलकें काली एवं टेढ़ी दिखाई देती थी। वे बारंबार लंबी सांस खींचती थीं। मलपङ्कधरां दीनां मण्डनार्हाममण्डितां प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृतां। उनके शरीर पर मैल जम गई थी। वे दीनता की मूर्ति बनी बैठी थीं तथा श्रृंगार और भूषण धारण करने के योग्य होने पर भी अलंकार शून्य थी। अतः काले बादलों से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थी। तस्य संदिधिः बुद्धिस्तथा सीतां निरीक्ष्य च आम्रायानाम योगेन विद्यां प्रशिथिलामिव। अभ्यास न करने से शिथिल हुई विद्या के समान क्षीण हुई सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमान नलंकृतां संस्कारेण यथाहीनां वाचमर्थांतरं गतां। अलंकार तथा स्नान अनुलेपन आदि अंग संस्कार से रहित हुई सीता व्याकरणादिजनित संस्कारों से शून्य होने के कारण अर्थांतर को प्राप्त हुई वाणी के समान पहचानी नहीं जा रही थी। हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दितां तर्कयामास सीतेति कारणैरूपपादयन्। उन विशाल लोचना सती साध्वी राजकुमारी को देखकर उन्होंने कारणों युक्तियों द्वारा उपादान करते हुए मन में निश्चय किया कि यही सीता है। वैदेह्यानि चांगेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि गात्रशोभीन्य लक्षयत्। उन दिनों श्री रामचंद्र जी ने विदेह कुमारी के अंगों में जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की थी, वे ही आभूषण समूह इस समय उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात की ओर लक्ष्य किया। सुकृतौ कर्णवेष्टौ च श्वदंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुम चित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च। सुंदर बने हुए कुंडल और कुत्ते के दांतों किसी आकृति वाले त्रिकर्ण नामधारी कर्णफूल कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित एवं सुशोभित हैं। हाथों में कंगन आदि आभूषण थे जिनमें मणि और मूंगे जड़े हुए थे। श्यामानि चिरयुक्त्वात्
तथा संस्थानवन्ति च तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामोऽन्वकीर्तयत् तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्षये यान्यस्यानावहीनानि तानि मानि न संशयः। यद्यपि बहुत दिनों से पहने गए होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे, तथापि उनके आकार प्रकार वैसे ही थे। हनुमान जी ने सोचा, श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी, मेरे समझ में ये वही आभूषण हैं। सीता जी ने जो आभूषण वहाँ गिरा दिए थे, उनको मैं उनके अंगों में नहीं देख पा रहा हूँ। इनके जो आभूषण मार्ग में गिराए नहीं गए थे, वे ही ये दिखाई देते, इसमें संशय नहीं। पीतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तद्वसनं शुभम् उत्तरीयं नगासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमयैः भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणीतले अनयैवापविद्वानि स्वनवन्ति महान्ति च। उस समय वानरों ने पर्वत के गिराए हुए सुवर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र और पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तमोत्तम बहुमूल्य एवं बजने वाले आभूषण देखे थे, वे इन्हीं के गिराए हुए थे। इदं चिरगृहीतत्वात् वसनं क्लिष्टवत्तरं तथाप्यनूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्यथेतरत्। यह वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया है, तथापि इसका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं है। यह भी वैसा ही कांतिमान है जैसा वह दूसरा वस्त्र था। इयं कनक वर्णांगी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सतीयस्य मनसो न प्रणश्यति। ये सुवर्ण के समान गौर अंग वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी है, जो अदृश्य हो जाने पर भी उनके मन से विलग नहीं हुई हैं। इयं सा यत्कृते रामश्चतुर्भिः तप्यते कारुण्येनानुशंस्येन शोकेन मदनेन च। ये वे ही सीता हैं जिनके लिए श्री रामचंद्र जी इस जगत में करुणा, दया, शोक और प्रेम, इन 4 कारणों से संतप्त होते रहते हैं। श्री प्रणष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्यानुशंस्यतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च। एक स्त्री खो गई है, ये सोचकर उनके हृदय में करुणा भर आती है। वह हमारे आश्रित थी, वह सोचकर वे दया से द्रवित हो उठते हैं। मेरी पत्नी ही मुझसे बिछुड़ गई, इसका विचार करके वे शोक से व्याकुल हो उठते हैं, तथा मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं रही, ऐसी भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लग जाती है। अस्या देव्या यथा रूपम अंग प्रत्यंग सौष्ठवम रामस्य च यथा रूपम तस्येयमसितेक्षणा। जैसे अलौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का है, तथा वैसा ही मनोहर रूप एवं अंग प्रत्यंग की सुघड़ता इन देवी सीता में है। इसे देखते हुए कजरारे नेत्रों वाली सीता उन्हीं की योग्य पत्नी है। अस्या देव्या मनस्तस्मिंस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति। इन देवी का मन श्री रघुनाथ जी में और श्री रघुनाथ जी का मन इनमें लगा हुआ है, इसीलिए ये तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित हैं। इनके मुहूर्त मात्र जीवन में भी यही कारण है। दुष्करम कृतवान रामो हीनो यदनया प्रभु धारयत्मया मनो देहम न शोकेनावसीदति। इनके बिछुड़ जाने पर भी भगवान श्री राम जो अपने शरीर को धारण करते हैं, शोक से शिथिल नहीं हो जाते हैं। यह उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। एवं सीतां तथा दृष्ट्वा हृष्टः पवन संभवः जगाम मनसा रामं प्रशंस च तम प्रभुम। इस प्रकार उस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 15 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।